हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स देखने जा रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है वो देखते हैं। उसमें थियरम 6.7 है आपकी टेक्स्ट बुक में। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। उसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल्स में हमें मालूम है 3 एंगल्स होते हैं। तो सम ऑफ द एंगल्स, ये तीनों एंगल का सम, कोई भी ट्राइंगल्स होगा उसका आंसर हमें 180 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसे मैंने नाम दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC। तो इन गिवन ट्राइंगल ABC इज गिवन, ऐसा हम लिखेंगे। हमें प्रूव क्या करना है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ट्राइंगल ABC में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। और यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल ABC है। अब ये ट्राइंगल ABC में पॉइंट A जो है उसमें से मैंने एक लाइन पास किया है जिसे नाम दिया हुआ है XY। तो पॉइंट थ्रू पॉइंट A we can draw a line XY which is parallel to line segment BC या लाइन BC। यहाँ से इसे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन XY एंड लाइन BC दोनों पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, थ्रू A, थ्रू पॉइंट A, draw line XY, draw line XY which is parallel to line BC. That means line XY parallel line BC, ऐसा हमें मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि लाइन XY एंड लाइन BC दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये AB। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन XY ड्रॉ किया और यहाँ पे लाइन BC ड्रॉ किया और ये जो है AB। तो ये जो AB है वो लाइन XY एंड लाइन BC जो पैरेलल लाइन थी उनका ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो लाइन AB उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स गिने जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स गिने जाएंगे। तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट हमें मालूम है कि सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स है ट्राइंगल्स के उसको 1, 2 एंड 3 नाम दिया और यहाँ पे जो एंगल बनता है 4 एंड 5। लाइन XY ड्रॉ करने से हमें पॉइंट A के ऊपर जो एंगल मिलता है उसे 4, यानी एंगल XAB और यहाँ पे YAC उसे मैंने 5 नंबर दिया। तो ये 4 नंबर और ये 2 नंबर का जो एंगल है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं लाइन XY पैरेलल लाइन BC, therefore line AB is that ट्रांसवर्सल। उसी तरह से एंड लाइन AC is also their ट्रांसवर्सल। तो एंगल 4 एंड एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर AB ट्रांसवर्सल है तो
तो यहाँ पे मैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 लिखूंगा। एंड इफ AC is transversal then angle 5 and angle 3 they are transversal, they are equal, so angle 3 इक्वल टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे हम देखें तो एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तो हमें ये लाइन स्ट्रेट मिलेगी। दैट मींस वो स्ट्रेट एंगल्स है और उसका आंसर हमें स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 का होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल 4 जो है इट इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे एंगल 4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 2। एंगल 1 मेरा एज इट इज रहेगा प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, दैट मींस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल 5 की जगह पे मैं लिखूंगा एंगल 3, यानी ये आया इक्वल टू 180। अब इसे रीअरेंज कर देते हैं तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 आ गया। सो एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल A है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल A प्लस यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल 3 यानी एंगल C। तो एंगल C इक्वल टू 180। तो इस तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स में तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। चलो अब एक और स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सिटियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब ये भी एक थ्योरम है लेकिन ये आपको याद रखना है, लेकिन ये किस तरह से प्रूव किया जाएगा वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब उसमें से हमने कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस किया कि मान लो कि मैंने ये जो लाइन BC है उसे मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करके यहाँ पे D तक रखता हूँ। तो ये मैंने लाइन BC को प्रोड्यूस किया, कहाँ तक? C तक। So when if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed। तो यहाँ पे एक्सिटियर एंगल कौन सा बना? ये एंगल बना, इसे हम पढ़ेंगे एक्सिटियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ACD इज एंड एक्सिटियर एंगल। तो एंगल ACD है वो हमारा एक्सिटियर एंगल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब ये ट्रायंगल ABC है, उसमें इंटीरियर एंगल्स यानी ये और ये इंटीरियर एंगल्स है। तो उसमें आप देखोगे कि एंगल C के ऊपर तो हमारा ये एक्सिटियर एंगल फॉर्म हुआ है, तो बाकी के दो एंगल्स बचे यानी एंगल A एंड एंगल B, वो हो जाएंगे टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल ACD का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये हमें प्रूफ करना है। एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। अब यहाँ पे हम किस तरह से उसे प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये दैट इज एंगल ACD
एंड ये दैट इज एंगल ए सी बी, एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी बी। इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर के एंगल्स है। तो ये दोनों का जो सम होता है वो कितना मिलता है हमें 180। तो यहाँ पे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू मैं 180 डिग्री लिखूंगा। नाउ 180 डिग्री इट इज द मेजरमेंट ऑफ 1, 2 एंड 3 एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने आगे थ्योरम देखा है वो। तो यहाँ पे मैं एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकता हूं। अब यहां पे आप देखोगे तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए जो है वो यहां पे बनता है दैट इज एंगल बी ए सी या सी ए बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल बी ए सी। उसी तरह से एंगल बी के लिए मैं लिख सकता हूँ ए बी सी। तो यहाँ पे प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी के लिए अगर मुझे लिखना तो ए सी बी में लिख सकता हूँ। तो प्लस एंगल ए सी डी। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे देखोगे तो ये दोनों पॉजिटिव है और दोनों सेम एंगल्स है। तो ये दोनों यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे एंगल बी ए सी है, बी ए सी दैट इज रिप्रेजेंट एंगल ए। तो यहाँ पे मैं एंगल ए लिखूंगा एंड एंगल ए बी सी वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बी। तो प्लस एंगल बी। तो यहाँ पे एंगल ए सी डी इक्वल टू अब हो गया हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था।